जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। जामताड़ा में भी जेपीएससी की परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप। चतरा के बाद अब जामताड़ा के मिहिजाम में भी 11वीं जेपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होने का खबर है। मिहिजाम के जेजेएस कॉलेज परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी इसके विरोध में जमकर हंगामा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेपीएससी परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षार्थी ने प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में हंगामा किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र का बंडल खुल गया था, यानी पेपर लीक हो गया है। हालांकि कॉलेज प्रबंधक का दावा है कि समय से शांतिपूर्ण परीक्षा शुरू हो गई। उनका कहना है कि हंगामा कर रहे अभ्यर्थी अभी तक परीक्षा केंद्र में नहीं आए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही डीसी मुकुंद सहाय, डीईओ डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा, एसडीओ अनंत कुमार सहित अन्य अधिकारी पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले चतरा में भी एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि पर्चा लीक हो गया है। परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी ने कहा कि 2 परीक्षार्थी के सामने सील को कैंची से खोलने का नियम है, लेकिन प्रश्न पत्र का सील पहले से खुला हुआ था। इसका साफ अर्थ है कि पर्चा लीक हो गया है। झारखंड में 1422 अति संवेदनशील व 9265 संवेदनशील बूथ, हर फेज के लिए चाहिए 216 कंपनी अर्धसैनिक बल। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में चुनाव होगा। इस बार राज्य में 1422 अति संवेदनशील, 9265 संवेदनशील और 20,256 सामान्य बूथों की संख्या होगी। हर फेज के चुनाव में 216 कंपनी अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि शामिल रहेंगे। इसके अलावा झारखंड पुलिस के जैप की 68 कंपनी, आईआरबी की 34 कंपनी, एसआईआरबी की 7 कंपनी और एसआईआरबी की 109 कंपनी के अलावा होमगार्ड की भी तैनाती होगी। मुंबई जाने से पहले कल्पना सोरेन का ट्वीट, हेमंत से सप्ताह में एक दिन कुछ समय के लिए मिल पाती हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची कल्पना सोरेन ने इससे पहले एक लंबा ट्वीट किया। सोशल मीडिया एक्स पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने एक पोस्ट डाला, जिसमें कहा कि हेमंत जी को कारावास में रहते 45 दिन से अधिक हो गए। सप्ताह में एक दिन मात्र कुछ समय के लिए ही उनसे मिलना हो पाता है। कल्पना सोरेन लिखती है कि बाबा और मां के स्वास्थ्य को लेकर वे चिंतित रहते हैं। वे राज्य की जानकारी लेने के साथ साथ बच्चों के बारे में भी पूछते रहते हैं। राज्यवासियों के प्रति हेमंत जी का प्रेम और समर्पण ही मुझे शक्ति देता रहता है। इस अन्यायपूर्ण कारावास में भी वह मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम माँ हो, सब संभाल लोगी। कल्पना ने यह भी लिखा कि हर सप्ताह मिलने के क्रम में वे जेल में बंद गरीब और असहाय कैदियों की समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं। उन्हें कैसे न्याय मिले सोचते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही महिला सिपाहियों की सहूलियत को लेकर सरकार तक अनुरोध भी पहुंचाया है। श्रीमती सोरेन ने लिखा कि झारखंड समेत देश के अन्य जिलों में बंद कैदियों की संख्या में से सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। अधिकांश मामलों में वंचित समाज के लोग मामूली अपराध में तो कई बार सिर्फ जमानत की छोटी से छोटी राशि ना भर पाने की असमर्थता के कारण जेल में रहने को मजबूर रहते हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे याद है, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत जी ने कुछ ऐसे कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया था। एक बार फिर बिजली की दर बढ़ाने की तैयारी, अब प्रति यूनिट 9.50 रुपए करने का प्रस्ताव। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ प्रस्ताव से घरेलू उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। निगम ने वर्तमान दर 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट में 2 रुपए 85 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। अगर यह मंजूर हो जाता है तो प्रति यूनिट दर बढ़कर 9 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। वहीं निगम ने फिक्स चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। गौरतलब है कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने इसी साल फरवरी में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली के टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 मार्च से लागू हो गया है। चतरा में 11वीं जेपीएससी का पर्चा लीक होने की चर्चा, जांच में जुटी पुलिस। जेपीएससी की परीक्षा का प्रश्न लीक हो गया है, ऐसा परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों का आरोप है। बताया जा रहा है कि चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज में 11वीं जेपीएससी का पेपर लीक हुआ है। एसडीओ, एसडीपीओ व अन्य वरीय अधिकारी जांच के लिए पहुंच गए हैं। अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया है।
है। हालांकि उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में नियम के अनुसार प्रश्न पत्र का बंडल खोला गया है। आरोप है कि प्रश्न पत्र के बंडल को प्रिंसिपल के चैम्बर में खोला गया। वहीं प्रिंसिपल का यह भी कहना है कि पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई गई है, कोई अनियमितता नहीं हुई है। झारखंड विधानसभा में 20 मई को गांडे में उपचुनाव, कल्पना लड़ी तो बढ़ेगा सियासी पारा। लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा की गांडे सीट पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 20 मई को गांडे में उपचुनाव होना है। झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 1 जनवरी को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक हलकों में तब से यह चर्चा रही कि यह सीट हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए खाली कराई गई है। वहीं इस सीट पर चुनाव कराए जाने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गई। भाजपा खेमा का कहना था कि राज्य में विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष भी बाकी नहीं है, ऐसे में 1 वर्ष से पहले उपचुनाव नहीं हो सकता है। इसके बाद झारखंड की राजनीतिक में सहमत का खेल चलता रहा। इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सियासी मोर्चा पहले ही संभाल लिया है। गांडे सीट में श्रीमती सोरेन को पार्टी में उतारा तो सियासी पारा चढ़ेगा। हालांकि पार्टी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। गांडे में जातीय समीकरण को देखते हुए झामुमो इस सीट को काफी सेफ मानकर चल रहा है। यहाँ से विधायक रहे डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने अपने आधार वोट की घेराबंदी भी की है। श्रीमती सोरेन मैदान में उतरी तो झारखंड की राजनीतिक आने वाले समय में नई करवट लेगी। दिखने लगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, 21 मार्च तक बारिश के आसार। झारखंड के कई हिस्सों में बंगाल की खाड़ी में आए सर्कुलेशन का असर दिखने लगा है। इसकी वजह से शनिवार दोपहर बाद राजधानी सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। तेज गति से हवाएं भी चली है। रांची में करीब 3 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान राजधानी व आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की ओलावृष्टि भी हुई। उधर जमशेदपुर में भी छींट-फूट बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 मार्च तक इसका असर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में रह सकता है। पलामू व चतरा में अपनों से ही घिरी भाजपा, वर्तमान सांसदों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराया विरोध। पलामू व चतरा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का अंदरूनी कलह उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल भाजपा इंडिया गठबंधन से नहीं, अपने ही कार्यकर्ताओं से घिरी नजर आ रही है। पलामू में भाजपा के घोषित प्रत्याशी बीडीराम के विरोध में प्रमंडल अध्यक्षों ने मोर्चा खोला है। गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में 19 प्रमंडल अध्यक्ष शामिल हैं। उन्होंने बैठक कर पलामू संसदीय सीट के लिए घोषित प्रत्याशी का विरोध किया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर प्रत्याशी बदलने व स्थानीय कार्यकर्ताओं को लोकसभा का प्रत्याशी बनाने की मांग की है। इनका कहना है कि पार्टी की ओर से की गई रायशुमारी में उन्होंने बीडीराम का नाम छोड़कर अन्य 3 स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम दिया था, लेकिन इसे दरकिनार कर दिया गया। इधर चतरा में वर्तमान सांसद सुनील कुमार सिंह के खिलाफ कई कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज किया है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकर्ता सम्मेलन में इनको लेकर विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने की मांग की गई। हालांकि अभी तक भाजपा की ओर से चतरा के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। इधर चुनाव आयोग की ओर से देश के अन्य राज्यों के साथ झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में चुनाव से पहले भाजपा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुटता करना चुनौती होगी। लोकसभा निर्वाचन 2024, लोहरदगा जिले में 13 मई को मतदान, आदर्श आचार संहिता लागू। लोकसभा निर्वाचन 2024 की महत्वपूर्ण तिथियां घोषित कर दी गई है। इसे लेकर शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने समाहरणालय सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की तिथियां घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता संपूर्ण क्षेत्र में लागू हो गई है। देवघर में सड़क हादसा, युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने ट्रक फूंका, 2.5 घंटे जाम रही सड़क। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर सुल्तानगंज मुख्य पथ पर कोठिया संकरी मोड़ के समीप शनिवार की सुबह तेज गति से जा रहे गिट्टी लदे ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। इससे साइकिल सवार जसीडीह थाना क्षेत्र के पदनबेरा गाँव निवासी मिथिलेश कुमार यादव की घटना स्थल पर मौत हो गयी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गिट्टी लदे ट्रक का पीछा किया। इस क्रम में कोठिया टोल
टोल टैक्स बैरियर के पास ट्रक खड़ा कर चालक वहां से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। घटना में ट्रक का अगला हिस्सा जल गया। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचकर आग को बुझाई। दूसरी ओर जसीडीह थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रवि कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे व जांच पड़ताल करने के बाद सड़क पर से वाहनों के जाम को हटाने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। इस दौरान करीब 2.5 घंटे तक सड़क जाम रहा। इसके बाद शव का पंचनामा कर जसीडीह थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक मिथिलेश के पिता राजेश यादव ने बताया कि शनिवार की सुबह को मिथिलेश अपने घर से संकरी स्थित पीडीएस दुकान से राशन लेने जा रहा था। इसी क्रम में सामने से तेज व लापरवाही से आ रहे ट्रक चालक ने धक्का मार दिया। इससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मिथिलेश देवघर कॉलेज में इंटर का छात्र था। घटना से आक्रोशित परिजनों ने ट्रक चालक की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।